राज्य के में वहाँ हर दुनिया जाती है, मैं भी चला गया। मर चुके थे यहाँ मैं तो मर गया था वहाँ तक। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, मैं मिलवाने जा रहा हूँ आज ऐसे शख्स से जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसके अलावा धर्मराज और यमराज पांचों से मिलके आए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, पांचों देवताओं से मिलके और फिर वापस पृथ्वी लोक पर आए हैं ये। और ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे शख्स हैं जो चारों धामों की यात्रा कर चुके हैं, वैष्णो देवी और अन्य धार्मिक स्थलों पर हमेशा जाते रहते हैं, बहुत धार्मिक विचारों के व्यक्ति हैं और हरियाणा पुलिस से हेड कांस्टेबल के पद से रिटायर्ड हैं। और ऐसे धार्मिक विचारों के व्यक्ति मैंने देखे नहीं, और ऐसे व्यक्ति झूठ बोलेंगे असंभव। ये कहते हैं कि आदमी मरता भी होना तो भी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ऐसा इनका कहना है। इनसे बातें करते हैं किस प्रकार इन्होंने दर्शन किए, क्या क्या देखी, सारी बात सच्ची दिखाऊंगा मैं आपको। हर प्रश्न का जवाब आपका दिया जाएगा पूर्ण रूप से, जैसा इन्होंने देखा, क्या देखा। सबसे पहले तो नमस्कार और मेरे दर्शकों ने भी राम राम कर दिया। राम राम जी, नमस्कार हम सब सज्जनों से। श्याम सुंदर जी नाम है इनका, और ये अपनी हकीकत बयां कर रहे हैं, इनके साथ क्या बीता। सबसे पहले तो जी ये बताइए कि जब आप सबसे पहले आपके साथ घटना कहाँ से कब से शुरू हुई? घटना ऐसी हुई जी कि मैं आपके मेरे दरवाजे के ऊपर 4 यमदूत आ गए, 4 आदमी आए। बाहर निकला, मैं देखा मैं ये आदमी कौन है, मेरे समझ से बाहर था। मैं बोले ये व्यक्ति जो हैं यहाँ के तो कोई दिखता नहीं है, उनकी शक्ल, सूरत, पहरावा उनका अलग था हमारे हरियाणा या हमारी प्रांत बरादरी से। तो मैं बोला जी आप कौन हैं? बोले जी अंदर नहीं बैठोगे? मैं बोले आ जाओ जी, अंदर बैठा लिया जी। तो मैं टोकना चाहूँगा। हाँ जी बोलो। सबसे पहले मेरे दर्शकों को बताइए उनका पहनावा कैसा था और उनका डील डोल कैसा था, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई? हाँ जी, उनका पहरावा मैं बताता रहा हूँ कि हरियाणा से हमारे जो बरादरी है, जैसे हमारे हरियाणा के लोग हैं या पंजाब के हैं, उनसे अलग था। शक्ल से, सूरत से लंबे तकड़े थे, अच्छी सेहत थी, पजामा कुर्ता खुला खुला पहरा हुआ था, जिन्हें मतलब अलग ही पहचान थी उनकी। रंग कैसा था? रंग उनका मतलब सफ़ेद था, कोई ज़्यादा ना काला था ना भूरा था, रंग उनका ठीक ठाक था जी, बिल्कुल ही। कपड़ों का भी सफ़ेद कलर के थे, खुले खुले पजामा कुर्ता था, तो लंबे चौड़े थे जी। तो जब उनको मैंने अंदर बैठाया तो वो मेरे को कहने लगे जी हम हैं जी यमदूत, और हमें यमराज जी ने एक लिस्ट भेजी है जिनके नाम लिखे हुए हैं, उनमें पहला नंबर आपका है, आपको ले जाने के लिए हम आए हैं। तो मैंने सोचा मैं ये लोग कहते हैं, साधु संत महात्मा भी कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा। तो मैं बोला कोई बात नहीं, जाना तो है, कहाँ जाऊँगा मैं उनको बैठाया, बड़े प्यार से मोहब्बत से उनको चाय पानी पूछी। बोले चाय पीवांगे, हम थके हुए भी हैं। मैं चाय पानी घर वालों को कहा मैं चाय बना दो भाई, 4 मेहमान आ रहे हैं, इनको चाय पानी पिलाओ। चाय पानी पिलाया, फिर रोटी का टाइम हो गया था, 1:30-2 बज गए थे दिन की बात। तो वो कह रहे हाँ जी खाना भी खाओगे। खाना खुआया, जब आराम से बैठे थके हुए थे, मैंने जी AC का बटन दबा दिया। मतलब इन्होंने खाया, कुछ आराम कर लो, चलेंगे। तो जब वो आराम करके वो जब सो गए तो उनके नींद आ गई। तो मैं वहाँ बैठा था अपने सोफे पे, तो मैंने उन्हें देखा कि ये यमराज भेजा इनको, यमदूतों को, ये कह रहे हैं कि जो लिस्ट में आपका नंबर ऊपर है। तो मैं बोला लिस्ट तो देख लूँ कि उसमें कौन कौन से हैं, कितने आदमी हैं, कोई पड़ोसी है, यार है, मित्र है, कौन कौन है, पता तो चले मेरे साथ कौन जा रहा है। हाँ जी मेरे साथ कौन है, भाई टाइम पास कैसे होगा। तो वो मैंने श्रीमान जी वो लिस्ट उठा करके जब देखी, मैंने अपना ऊपर नंबर देखा, मैं सब कुछ भूल गया, वो नीचे नहीं पड़ा। मेरे दिमाग में ऐसी बात आई कि भाई यार तू इसको नंबर काट के ना, घंटा 2 घंटे आधा घंटा तो टाइम लगेगा, चलो मैं अपने मिस्त्री यार दोस्तों को, घर वालों को मिल लूँगा कि ये मेरे को ले आने आए। तो मैंने उसको कैंची से ऊपर काट के जी, अच्छा, और वो नीचे लिख दिया अपना नाम। अच्छा जी, जो उनके हरियाणा वाली चापलूसी दिखा दी, वो जैसे पुलिस वाली भी दिखा दी आपने।
जैसे दिमाग की बात है, जब उसकी प्रेरणा थी वो उन्होंने ऊपर से काट के नीचे नाम लिख दिया। तो नाम नीचे लिख दिया तो इतने में उनकी आँख खुली। अब उन्हें आँख खुलते जब उन्हें देखे यार ये आदमी तो बहुत अच्छा है। वो दूसरा कहने लगा वो कैसे? बोला ये एक तो मौत से नहीं डरा और देखो हमारे पास ही बैठा रहे, हमने आध पौन घंटा आराम भी किया और ये रोटी पानी भी खुआया और ये बहुत अच्छा आदमी है जी। तो इसको ऐसे करो, तो अपने यमराज जी को टेलीफोन करो, घंटी मार दे कि यमराज जी। बोला हेलो, बोले हाँ जी। बोला पहुंच गए? बोले हाँ जी पहुंच गए। बोला मिल गया? बोले हाँ जी श्याम सुंदर के पास बैठे हैं और बोला जी ऐसे बात है कि इसको ना ले जाओ। बोला क्यों? बोला जी आदमी जो ये है समाजी है, आए गए के उठ बैठ करने वाला है, भगत आदमी है और ये हमारी देखभाल करेगा। आवांगे जब जी दोबारा, यानी कि तो ठिकाना बन गया यो हमारा ठिकाना बन गया, यो इज्जत मान करेगा, आदमी भी बता देगा कौन कहाँ रहता है। तो उसे यमराज ने कहा बोला अच्छा ऐसे करो, आपकी सिफारिश मान लेते हैं और आप भी कह रहे हो आदमी बड़ा अच्छा है, तो इसको ऊपर से मत लो, नीचे ही से ले लो, लिस्ट नीचे से ले लो, नीचे से ले लो। जब उन्हें देखा कि बोले नीचे भी श्याम सुंदर था, वो तो आपने कर दिया, वो मैंने कर दिया, तो उनको तो नहीं पता था। तो मेरा कहने का भाव ये है, जो संत महात्मा कहते हैं जो टाइम है और जगह मुकर्रर है और टाइम भी मुकर्रर है जाने का, तो मैंने तो ऊपर से नाम अपना काट के नीचे लिख दिया। तो उन्होंने कहा ये नाम नीचे कैसे आ गया? तो वो धर्मराज जी कह रहे कि मैं सारा जो है टीवी देख रहा हूँ, मेरे पास भी टीवी लग रहा है यहाँ पताल धरती लोग का, कि भी इसने अपना नाम काट के नीचे लिख दिया, लेकिन ये आना चाहता है। इसके दिल में खोट नहीं है, पाप नहीं है, डरता नहीं है। तो हमने तो गलती कर दी, ऊपर से इन्हें अपनी गलती सुधार दी, क्योंकि ये नीचे था इसका नाम, इसको नीचे रखो। बस जब मेरे को वहाँ ले गए तो आप यमराज के पास पहुंच गए। मेरे को नहीं पता कैसे गया कैसे नहीं ले गए, कोई याद नहीं, कुछ कोई याद नहीं। वहाँ जाके धर्मराज यमराज के पास यमराज बैठे, हाँ पहले यमराज गए, बोले आ गया भाई श्याम सुंदर? मैं कहीं हाँ जी आ गया। बोले यार तेरी तो बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं जी कैसे जी? बोले आपका तो ये है वो है। मैं बोले जी जैसा ही हूँ मैं, टूटा फूटा तो आपका ही हूँ, आपने मेरे को बुलाया मैं आ गया, मेरा फर्ज बनता था आए की जाए। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, साधु संत महात्मा भी कहते हैं, जो भी अतिथि घर में आता है उसकी पहले इज्जत करो, मान सम्मान दो, रोटी चाय पानी। मेरा फर्ज था वो मैंने अदा कर दिया। और आप बताओ? तो इतने में यमराज कह रहे यार तेरी तारीफ तो बहुत कर रहे हैं। तो अब इतने में घंटी आ गई जी धर्मराज से यमराज के पास। बोला जी वो आदमी आ गया श्याम सुंदर? बोले हाँ। बोले यार वो आदमी तो आ गया, मैं भी देख तो रहा हूँ, गलती तो कर बैठा, तू भी ऊपर नाम से नीचे कर दिया, लेकिन इसका ये जगह जो है जैसे हमारी ABC क्लास होती हैं, तो इस तरह उन्होंने बोले इसको इस क्लास में रख लो। तो बोला ये आदमी अच्छा है और इसको जो है जगह दे दो अच्छी। तो मेरे को जी इतने में जी बाबू जी क्या पूछोगे आप मेरे से, इतने में ब्रह्मा जी की आ गई घंटी धर्मराज के पास। तो ब्रह्मा जी कहने लगे धर्मराज, बोला यार एक बात है, जो मेरे पास सेवादार था वो बुढ़ा हो गया और उसका जो है रिटायरमेंट होगी, वो अब यहाँ से चले गए हैं। अब कोई ऐसा आदमी व्यक्ति दो जो कि मेरे पास रहने योग्य हो, अच्छा हो, सेवादार हो, भाव भगत वाला हो। तो इसको बोले जी एक आदमी आया है यहाँ धरती लोक से, और वो हमारे जो सेवादार थे यमदूत थे, उन्होंने बड़ी इसकी तारीफ़ करी है और बोला जी इसको तो पहले तो ले ना जाओ, तो भाई आना तो पड़ेगा, जो पैदा हुआ है वो भी जाएगा। तो उन्होंने मेरे को वहाँ बैठा दिया। बोला अच्छा। बोला जी हमारे पास ये एक श्याम सुंदर आया है, बोला इसको भेजो। तो मेरे को यमराज जी और धर्मराज जी दोनों लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने देख करके मुझे बैठाया, बहुत इज्जत मान सम्मान दी। बोला अच्छा आप हो श्याम सुंदर? में हाथ मेरे को कहने लगे बेटा ऐसे बात है, मेरे पास एक व्यक्ति जो था सेवादार समझ लो जैसे भी था, तो बोला वो मेरा छुट्टी चला गया रिटायरमेंट पे, और तू मेरी ये जगह संभाले। तो या मेरे तो मैं बोल जी बहुत अच्छा। तो इतने में जी ये कार्य जब हो गया तो इतने में
हमारे शीशवाल जी शनिदेव मंदिर के भगत जी हैं जगदीप जी महाराज, इनका टेलीफोन आया, बोला श्याम सुंदर में, हाँ जी। बोला सवेरे किस टाइम चलना है? बोला कहाँ चलना है? मैं बोला कहाँ चलना है? बोला शनिदेव मंदिर में, शनिदेव जी का कल टाइम है, अमावस है, पूर्णमासी है, जैसे भी है, तो शनिदेव तो बुला रहे हैं, तू यहाँ बैठे है। तो मेरी जी अचानक वो आँख जब खुली तो मैं बोला तू तो धर्मराज जी के पास, ब्रह्मा जी के पास बैठा था और ये शनिदेव ने तेरे को बुला लिया। मेरा कहने का मकसद ये है जी, जब तक ये न्याय अन्याय का ये देवता है जी शनिदेव जी महाराज, इन्होंने ये सोचा होगा कि अभी तेरा टाइम नहीं है, अगर तेरे को गलती से ले भी गए हैं तो शनिदेव जी ने बुला लिया कि तू आ जा जी। मैं जब देखा तो मैं यहाँ आ गया जी, बाकी उसकी मेहरबानी से जो। तो अब मैं आपसे 2 सवाल और पूछना चाहूँगा जी। बोलिए। सबसे पहले तो क्या आप दिन में सो रहे थे या रात में? मैं तो देखो जी सो तो रहा था, लेकिन मेरे को रात में दिखा कि भाई ये रात है तो सुते है, सपने में आ गए मेरे को। जब यहाँ आया तो मालूम ये तो सपना था, ये हकीकत तो है ही नहीं। मैं तो टेलीफोन सचमुच बजा था कि शनिदेव? हाँ, शनिदेव का तो घंटी आई जब तो मेरी आंख खुली। अच्छा, जब जागे आप? जब जागया। अच्छा। जब मैं बोला ये तो धरती पे बैठे, तू तो ब्रह्मा जी के पास था, तू यहाँ कैसे आ गया? तो यमराज और धर्मराज कहते हैं, बोला धर्मराज अलग है, यमराज अलग है। बिल्कुल, यमराज तो उनके चेहरे जो देखे आपने, हाँ कैसे थे उनकी? वो जी शक्लें जो वो कैसे हमारे से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन देखने में जो आता था ना जी कि अलहदा दूर से पहचान होती थी कि भाई वाकई ये कोई ना कोई देवी देवता हैं और या कोई महापुरुष हैं। हमारे आदमियों से इनका अलहदा ही कुछ हिसाब था जी। मैं देख के दिल तो बड़ा खुश है, जो को मेरी उन्हें इज्जत मान करया, और मैं भी बड़ा खुश हो गया। मैं तो आया है तो चलो जी। तो वो उन्होंने कोई ताज वगैरह लगा रखा था, राजा जैसी कुर्सी पे बैठे? ना, कैसे बैठे थे वो? कुर्सी मेरे को तो ना कुर्सी दिखी, उनकी कुर्सी जो थी सिंहासन था उनका जी। वही और सिंहासन था क्या? वो सिंहासन का था, सिंहासन पे वो बैठे थे और मेरे को बोले जी कुर्सी पे बैठ जाओ। मेरे को ये नहीं पता कुर्सी कैसी है या नहीं है, मेरे को नहीं दिखाई दिया। मैं तो वैसे बैठ गया तो इतने वो घंटी। कुर्सी दिखाई नहीं दिया? नहीं जी, कुर्सी नहीं दिखाई, मैं वैसे कहते हैं यमराज है वो जोटे पे आता है, उसको ऐसी शक्ल होती है, ऐसी होती है, काला होता है, सींग होते हैं, पता नहीं लोग कैसे कैसे बयान करते हैं। आपने यमराज को देखा तो कैसा? यमराज जी तो मेरे को तो सिंहासन में दिखे हैं। अच्छा। कोई मैंने वो ना तो जोटे पे ना भैंसे पे, मेरे को तो वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। अच्छा। मेरे को तो सिर्फ सिंहासन में विराजमान थे। क्या सुंदर थे? काला रंग? मैं कहना जी बहुत अति सुंदर थे। ये लोग कहते हैं ना डरावनी सूरत होती है ये फलाने, मेरे को तो उसमें तो कुछ भी नहीं दिखा जी। दाढ़ी थी उनको? बिल्कुल नहीं, दाढ़ी भी नहीं दिखी जी, बस सफ़ेद कपड़े थे उनके, जरूर पहने थे, सिंहासन पे बैठे थे। सिंहासन बड़ा अच्छा जचा हुआ था, कपड़े कुपड़े, और बाकी बस बात ही थोड़ी सी हुई। बड़े खुश होते रहे कि ये बहुत अच्छा आदमी है, वो आपस में बड़ाई करने लगे। तो इसलिए जो ब्रह्मा जी के दाढ़ी थी या नहीं? हाँ, ब्रह्मा जी की दाढ़ी थी जी। मेरे को काली थी या सफेद? ना दाढ़ी जो जी सफ़ेद थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी जी। और वैसे तो 3 मूर्ति थी, मेरे को उनकी 2 तो दिखी। जब वो मैं पासा परतने लगे ना, जो घंटी है, जो मैं इधर मुड़िया तो जब मेरे को वो 3 उनके शक्ल दिखी है, ब्रह्मा और यानी ब्रह्मा जी के 3 ही मूर्ति बताते हैं। तो दाढ़ी में दिखी, दाढ़ी में। तो वो तो आपने फोटो में देखी, वही याद रहेगी होगी? ना, फोटो तो देखते ही रहते हैं, लेकिन साक्षात दर्शन तो अब ही हो के आया ना जी। तो फिर आपने देखा ब्रह्मा जी को और यमराज को, धर्मराज को, यमदूतों को देखा? जी जी। तो आपको जब लेके गए तो कोई एहसास हुआ? मैं बिल्कुल ही नहीं, मेरे को पता भी नहीं लगा। मैं तो घर से जी वहाँ यमराज जी के जा पहुँच गया। वहाँ मेरे को बड़ा आसन दिया, बैठाया, बड़ा प्रेम से भाव से मेरी बड़ी तारीफ़ें करी कि बड़ी ये भगत आदमी है, तू बहुत है, ऐसा इंसान हमें देखा भी नहीं है, और जो कुछ किया है हमारे यमदूत जो है, ये आपकी बड़ी तारीफ। उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 82 यानी 82 साल। 82 वर्ष की उम्र हो चुकी है आप? हाँ जी। तो इस घटना के बारे में आपने घर वालों को बताया? मैंने घर वालों को जिक्र नहीं कराया था। ये आज 2 साल की पहले की बात है जी। मेरे जीजा जी की डेथ हुई थी, उस दिन मैंने वो स्टेज पे कहना था, लेकिन मैं अपने दुख की वजह से या उनका दुख की वजह से मैं नहीं बता सका पंचायत बरादरी भाइयों को। लेकिन मैं घर में मैं जिक्र इतना मैं ज़रूर कर बैठा हूँ। 5-4 दिन पहले होया था, महीना हुआ होगा, तो मैं कहा था भाई मैं तुम मेरे से क्या बात करे हो, मैं तो ब्रह्मा जी से और
धर्मराज थे उस यमराज से मिल के आया हूँ और वहीं से आया हूँ। और ये तो शनि देव जी की मेहरबानी थी जो को मेरे को भगत जी ने घंटी मार करके बुलाया, नहीं तो मैं तो तो ये वहाँ शायद शनि देव ने आपको दर्शन करवाया हाँ, होंगे, उसकी कृपा है क्योंकि आप भक्त हैं शनि देव के। हाँ बस माल की तरह है भगत हूँ मैं। आप आता हूँ कौन से धाम में, चारों धामों की यात्रा कर मैं ली? चारों धाम करे बैठा हूँ जी। अपना अमरनाथ गए हैं? अमरनाथ गया, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये चारों तो उत्तराखंड की करे है जी। बद्रीनाथ, केदारनाथ। बद्रीनाथ करे, केदारनाथ करे, रामेश्वर करे जी, और जगन्नाथपुरी जी, द्वारका, जितने भी 4 धाम थे ना, तो 4 धाम में करे। लोग ये कहते हैं, महापुरुष भी कहते हैं, जो 4 धाम की यात्रा कर लेता है ना तो उसको मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने भी यही सोचा भाई श्याम सुंदर तू इस शनिदेव की मेहरबानी से तू अपना 4 धाम करे आया, तो मुक्ति तो मेरी आई नहीं, तो मुक्ति तो मेरे को ले गए थे ब्रह्मा जी के पास। बताओ, ब्रह्मा के दरबार में हाजिरी थी आपकी, तो ब्रह्मा दरबार में नौकर रख लिया था आपको, तो नौकर तो रख इससे बड़ी मुक्ति क्या होनी थी? मुक्ति है वही तो। हाँ, तो मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ जी। जैसे वहां आप अकेले थे या और भी ऐसे लोग थे वहां पर? और मुझे कोई नहीं दिखाई दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास कौन जा सकता था? यमराज धर्मराज यमराज जी के पास भी कोई नहीं, तो आपने उनको जिस तरह अपना कर्म वो करेगा। क्या बोलते हैं वो लिखने वाले, क्या नाम होता वो है उसका? उनका तो धर्मराज था, खाता तो धर्मराज के पास था। एक नाम और भी लेते हैं ना, क्या लेते हैं उसको? यमराज और धर्मराज। यमराज के पास और धर्मराज के पास लेखा जोखा देखने हाँ, वाला, क्या बोलते हैं उसको? वो देखो जी, वो तो मेरे को वो नहीं दिखाई दिया। मेरे को तो सिर्फ उन्होंने धर्मराज ने बुलाया, सिंहासन पे विराजमान थे, बोला अच्छा श्याम सुंदर आप हैं? मैं हाँ जी। बोला बहुत आपकी तारीफें हो रही तो हैं। आप तो भक्ति करते रहते हैं शुरू से। मालिक की दया जी, मैं क्या करते, भक्ति भगवान मेरे को दे रहे हैं बचपन से, माँ बाप तो की। उसके बाद में आपने अंदर क्या महसूस किया, अपने शरीर में क्या महसूस किया जब ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए आपको, यमराज धर्मराज के दर्शन हो गए? हाँ जी। उस दिन के बाद से आपने अंदर में क्या बदलाव महसूस किया? अंदर में बदलाव ये किया है कि ये महापुरुष साधु संत भी ये कहते हैं भी जो आया है वो जाएगा। और मैं बैठा भी था, मेरी मृत्यु थी, मैं तो एक किस्म का मृत्यु वहाँ से चला गया। जब पहुँचने के बाद जब ये शनिदेव जी से घंटी आई महाराज जी की, जगदीप जी की, कि बोला जी तू श्याम सुंदर सवेरे किस टाइम चलना है? मेरे को घंटी मार दिया करते थे, बोला चलना। मैं कहा जी हाँ मैं 4। जब घंटी आई तो मेरे तो जी आँख खुल गई, तो मैं तो शनिदेव जी, मेरे को दोबारा शनिदेव जी कहने लगे अभी तेरा टाइम नहीं है, वहाँ ये न्यायकारी हैं। तो शायद मैं ये सोचता हूँ कि भाई तू गया है तो गलत ले गए मेरे को। और मैं ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा जी के, धर्मराज के, यमराज के दर्शन करने थे, तो शनिदेव ने मेरे को वहाँ करवा दिया। और जितने कराना था और फिर जी बुलाना था, अभी तेरा टाइम है भाई तू यहाँ आ जा। मैं सेवा चाहिए थी तो सेवा में, सेवा तो कहते ही मैं दर्शनों में बैठा हूँ, जब बुला लेते आ जाता हूँ, नहीं तो भगवान की थे। श्याम सुंदर जी हमेशा जन सेवा में लगे रहते हैं, हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड होके, और कोई भी कहीं याद करे इनको खड़े मिलते हैं और प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। तो इसलिए भाइयों, आपने कैसी लगी ये वीडियो? कितनी सच्चाई आपको नज़र आती है या झूठ नज़र आती है, या कोई प्रश्न है आपका, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं श्याम सुंदर जी से पूछ के या मेरी बुद्धि से जितना विवेक मेरे अंदर है उससे जवाब देने की कोशिश करूँगा। और एक सच्ची बात मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी पता होगा, लोक प्रसार हरियाणा कोई झूठ नहीं दिखाता है भाई, सच दिखाता हूँ। मैं मरना कबूल करूँगा झूठ बोलने की बजाय, मैं मौत को गले लगा सकता हूँ, झूठ मेरे चैनल पे नहीं होती है। और 82 साल के बुजुर्ग हैं और पढ़े लिखे हैं, इनको झूठ बोलने से मतलब क्या है? काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि इनकी इंटरव्यू ये मना करते रहते हैं, भाई लामा साहब नहीं लेना, मेरे को नहीं लाना आना है, नहीं बतानी मैंने लोगों को, मैंने घर में भी नहीं बताई है, मैं नहीं बताना चाहता। लेकिन आज प्रार्थना से रिक्वेस्ट की इनके पास मैंने, तो इन्होंने कहा कि और किसी को मेरा नंबर मत देना, और मैं और लोगों से भाई देखो मेरे पीछे न पड़ना। तो भाई सारा तो मेरी भी हाथ जोड़ की प्रार्थना है, बुजुर्ग को तंग न करें आप लोग, और भाई जहाँ तक हो उसके कोशिश, देखो मैं कह नहीं सकता भाई किसी यूट्यूबर को कि भाई आप न आएँ, लेकिन आपका भी काम है, लेकिन इतना है कि भाई तंग न करें, इनकी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। मैं एक यानी भाइयों से प्रार्थना ये करूँगा कि हमारे जो बुजुर्ग महापुरुष वेद ग्रंथ कहते हैं ना, जो घर में अतिथि आ जाता है ना, उसका आदर सम्मान करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए।
इसी वजह से जब मैं उनकी सेवा पानी करी तो मुझे ये फल ये मिला कि मेरे को ना तो रास्ते में कोई तकलीफ हुई और वहाँ पर मेरे को अच्छी तरह से इज्जत मान दी और बैठाया। मैं तो तीनों चारों महापुरुषों के देवी देवताओं के दर्शन करके और शनि देव जी की कृपा से हुई। शनि देव ने बोला बोला अभी ज़रा टाइम नहीं है भगत जी, और भाई तू आ जा रहा। मैं तो अब शनि देव के चरणों में बैठा हूँ, जब बुला लेते आ जाता हूँ, सेवा कर जाता हूँ। भगवान की दया है, बाकी कृपा है उसकी। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात है कि आय का आदर करें, जात निभाइए, शीश वैसे ऐसे है ना, और वही विश्वास के ऊपर सब कुछ दुनिया टिकी है और सारा संसार विश्वास पे है। विश्वास कीजिए, हर चीज़ होती है, परमात्मा भी है, यमराज भी है, धर्मराज भी है, सभी कुछ है अपने अपनी जगह पे। जिनके नाम है तो कुछ है। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। जय हिंद, नमस्कार। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए ध्याए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। नारायण मिल जाए आए, पता नहीं किस वेश में नारायण मिल सकता है। तो इसलिए सभी का आदर मान सम्मान करें, घर आए हुए का मान सम्मान करें, भूखे को भोजन कराएं, प्यासे को पानी पिलाएं। यही हमारा मानव धर्म है। जय हिंद, नमस्कार। हाँ, 2-3 क्लिप होगी जो, एक क्लिप तो आपकी वो होगी, उसके साथ और जोड़ दूंगा 1-2-3 क्लिप। हाँ, आराम से। होगी और उससे डाल देंगे 2 क्लिप होगी। 2 की ना बस।